दुनिया की नजर में के लिए मेरे लिए एक ही फंडा है, जो कोई यूनिवर्सिटी आपको सिखा ही नहीं सकती। कोई भी कॉलेज नहीं सिखा सकता, कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। एक ही चीज है, केवल पागलपन और भूख, वो अपने आप अपने खून में आती है। किसी की यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज कितना भी बड़ा अनपढ़ भी क्यों ना होगा, तब भी मेरी वीडियो से समझ जाएगा, क्योंकि उसे अगर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है ना, तो भूख उसके अंदर भी हो। क्योंकि 99% मैं मानता हूँ, खुद का मेरा मानना है, मेरा खुद का मानना है, क्योंकि 95% स्कूलों में वो चीज नहीं सिखाई जाती है जो आपको लात, घूसे और ठोकर और पागलपन सिखा देगा। 5% केवल जो इंसान सीखते हैं, 5% जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो सिखाती है, वो कहीं काम नहीं आती। मेरा ये खुद का मानना, आप मानो या मत मानो, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। क्योंकि जो पागलपन आपको सिखा देगा, वो कुछ नहीं सिखा सकता। कहीं भी ले लेना स्कूल दाखिला, कभी भी किसी भी कॉलेज में, आप किसी भी बच्चे ने अपने घर में प्रैक्टिस करके खुद देख लेना अपने बच्चे के ऊपर कि वहाँ पागलपन है। 1000 करोड़ की कंपनी बेचने के बाद अगर मैं खुद के रेंट में रहने चले गए, रेंट के मकान पे रहने के बाद सारा पैसा धंधे में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया। उनको ये भी डर नहीं था मेरा बिजनेस चलेगा या ना चलेगा। 1000 करोड़ की कंपनी बेचने के बाद पागलपन लगता आपको? पागलपन नहीं है, मैं तो मानता हूँ महापागल है भाई। हमारे हाथ में अगर 10,000 भी लग जाए ना, तो हम तो पहले ये सोचेंगे कि मोबाइल कैसे चेंज करें, कल गाड़ी की चाबी कौन सी लाएं, शोरूम कब जाएं, शॉपिंग कैसे करें, कपड़े कैसे पहने, जूते कौन से नंबर के लें, पूमा के लें या एडिडास के लें। ये आपको लगता है ना? बंदे ने क्या लगता है, उसके बच्चों ने, घर वाले ने, सब बच्चों ने उसके बोला नहीं होगा, पापा आप 1000 करोड़ की कंपनी बेच के आए, मकान खरीदते हैं पहले, फिर बंदा रेंट पे रहने चला गया। ये पागलपन है, महापागलपन। क्योंकि जो पागलपन सिखा देगा ना आपको, वो कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। कौन से कॉलेज में आपको फाइनेंस की सबसे बड़ी चीज सिखा सकती है, मेरे को बता दो। जब आप कॉलेज से निकलोगे ना, जब सीख लेना कि हाँ पैसा किसे बोलते हैं, तो पैसे के मारे अंधा और भूखा और गहरा सब कुछ सुन लेता है। तो मैं वही चीज सिखाने आऊँ आपको। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, मैं 2 नाम ले रहा हूँ खाली, ज्यादा नहीं। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, आप जानते हो उनको अच्छी तरह, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, और उनका पागलपन आप नहीं जानते। विराट कोहली का शरीर, बाप की डेड बॉडी घर में पड़ी है, और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में वो रन बनाने टीम की तरफ चला गया। दुनिया क्या बोलेगी उसे टट्टू फर्क नहीं पड़ता, गांव वाले, घर वाले क्या बोलेंगे उसे घंटा फर्क नहीं है। बाप का शरीर घर में पड़ा है और वो दिल्ली फिरोज शाह कोटला में रन बनाने के लिए चला गया। क्या लगता है आपको? पागलपन नहीं लगता ये? अगर वो बंदा एक दिन नहीं जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको जुकाम भी आ जाता है, आज नहीं करेंगे जो कल जाएंगे हम। बुखार बच्चे को लग रहा है, स्कूल से छुट्टी ले लो उसके चक्कर में। पागलपन है, तभी मैं बता रहा हूं। सचिन तेंदुलकर बाप की मृत शरीर को चलाने के बाद अगले दिन केनिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए चला। लोग बाग क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, घंटा भी उसे फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक तस्वीर और लगा रहा हूं आपको, देख लीजिए। अमिताभ बच्चन 17 बार फ्लॉप होने के बाद भी, ठीक है, आदमी लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। किसी काम में दीमक की तरह लग जाओ, क्या लगता है वो लकड़ी गलेगी या फिर लकड़ी ही रहेगी? दीमक ऐसी चीज है, अगर लकड़ी में लग जाए तो वो लकड़ी खड़ी हो पाएगी? मट्टी बना देगी। ये तो बात है ना। ये आप मेरी बात को एक सिंपल इंसान भी समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। काम में लगा हुआ है, लगा हुआ है, lगा हुआ है, जिसे रेडियो ने नकार दिया कि तेरी आवाज कभी नहीं चलेगी। आज बंदा बिग बी के नाम से जाना जाता है। ये पागलपनी है और क्या है। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स
1000 बार फेल। कि मैं रेसिपी बेचता हूँ चिकन की, मेरी सैंपल ले लो। उसने कितने होटलों में कितनी दर बदर की कितने सैंपल बेचे, कितने बार बेचे, कितनी। कर्नल सैंडर्स में 65 साल की उम्र आप लगा सकते हो। 40 साल में तो आपके घुटने टूट जाते हैं। क्या बच्चों की पढ़ाई, घर की ईएमआई, लोन की ईएमआई, फाइनेंस की ईएमआई, बीवी की ईएमआई, सबकी ईएमआई चलती रहती है। घुटने टिक जाते हैं। 65 साल की उम्र में तो छोड़ दो। 65 साल की उम्र में तो बुद्धि नहीं आएगी, दिमाग ही सटिया जाएगा। ये बात लिख लो। 65 साल की उम्र में 65 ईयर्स ओल्ड कर्नल सैंडर्स। अब लाद सकते हो। KFC के मालिक की बात कर रहा हूं मैं। कर्नल सैंडर्स को नहीं जानते होते आप। KFC इसके 708 आउटलेट हैं इंडिया में। ये मैं नहीं बता रहा, ये गूगल बता रहा है। तो आप पागलपन बनने के लिए क्या कर सकते हो वो सोच सकते हो। जमशेदजी टाटा, रतन टाटा के पिताजी, होटल ब्रिटिश में जब कदम रखने के लिए गए, अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया, गेट आउट। जमशेदजी टाटा ने मुंबई के अंदर ताज होटल बनाया। दुनिया की आन बान शान, ब्रिटिश का कोई भी इंसान आगे रहता है, उसी में रहता है, किसी और होटल में जाए ना जाए। आज उसे वर्ल्ड में, इंडिया में जाना जाता है। मैं आपको ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सारी इम्प्लीमेंट हुए हैं। कुछ नंबरों में आदमी गिने जाते हैं, इम्प्लीमेंट में नहीं, कुछ नंबरों में। ये दुनिया के सबसे बड़े महापागल थे जिन्होंने इतिहास ने ये इतिहास बनाने के लिए गए थे, इन्होंने इतिहास बना दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास बना देते हैं। आप देखो आप क्या करना चाहते हो। मेरी वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं रहता है लोग बागों को मैं गलत तरीके से गलत चीज का प्रमोट करूं। ये चीज होती है तभी मैंने बताई है। 1076। आप बताओ मेरे को एक चीज बताओ, आपको अगर गलती से 10 बार जॉब से रिजेक्शन कर दिया जाए और आप BA पास, कैसा महसूस करोगे मुझे बताओ। कौन से होटल में चाय पियोगे, कौन से होटल में कॉफी पियोगे, घर पे जाकर क्या बोलोगे मम्मी और पापा से। और BA की डिग्री हाथ में ली हुई है, ठीक है, और आप कम से कम 10 बार इंटरव्यू देने के बाद आप फेल हो गए और आपकी एज हो चुकी है 27+। अब क्या करोगे आप? 1076 पैटर्न बनाने के बाद जो नाइट में आप बल्ब जलाते हो, मैं थॉमस एडिसन की बात कर रहा हूँ आज के टाइम में। 1076 पैटर्न, 1076 पैटर्न के बाद फेल होने के बंदा लगा हुआ है। किस मकसद से लगा हुआ? पागल नहीं है लोग बाग। उसे क्या करते हैं, कितनी गालियां दे रहे होंगे, गालियां क्या दे रहे होंगे, उसकी चड्डी में बम लगाने को तैयार होंगे। ये तो महापागल है। मैं आपको सारी बातें क्यों बताता हूँ, मुझे यार थोड़ा अलग फील होता है, इसीलिए बताता हूँ मैं आप लोगों के सामने। मुझे क्या पड़ा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद, ये सारी चीजें करने का मकसद, मैं कभी भी देर और उस देर से बनाऊं या किसी मकसद से बनाऊं वो चीज लगाऊं, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसी होती हैं तभी लगता है। 1076 पैटर्न बनाने के बाद तो छोड़ दो, घर में अगर 3 दिन फेल हो जाए ना, चौथे दिन उसका जाने का हिम्मत नहीं करे, कमर टूट जाएगी। ये होता है अक्सर का। और लोग बात करते 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 अगर फेल हो जाए तो सुसाइड भी कर लेते हैं, ये भी देखा गया। बहुत सारे करें, मेरे काफी दोस्तों ने, काफी तो नहीं, काफी में से 2 दोस्तों को मैं जानता हूँ सुसाइड अटेंड करें। और मैं आपकी जानकारी के अनुसार बताए तो इंडिया टॉप 10 कंट्री में से 10 कंट्री सुसाइड अटेंड में आता है। और 90% सुसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सक्सेस नहीं होता। मतलब मेहनत पूरी करते हैं, पढ़ाई उन्होंने करी, घर की जिम्मेदारी संभाली, कहीं एक नजर से एक बार फेल हो गए। आपको क्या लगता है ऊपर से अगर गाड़ी, पैसा, दौलत, धन दौलत सब कुछ मिल जाए और आपको कुछ करना ना पड़े, कितना मजा आएगा? अगर ऊपर से ये वरदान मिला हुआ होता तो सबके सब रईस होते, फिर तो कोई गरीब ही नहीं होता। पागलपनी होना चाहिए आपके अंदर, खुद जुनूनी, महाजुनून। मेरे बाप ने एक चीज सिखाई है, वो आपको बोल के जाता हूँ। मेरे बाप ने ये चीज सिखाई मुझे कि बेटा कीचड़ में बैठ के
कीचड़ में बैठ के नहा लेना, ठीक है, कीचड़ में बैठ के खा लेना, और कभी भी अपनी दुनिया से, अपनी औकात से बढ़कर सोचना। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ ना, मैं अपनी औकात मेरी जितनी है एक चादर फैलाने की, मैं सोचता हूँ 2 चादर में सो रहा हूँ। क्योंकि औकात जब लेवल से बढ़ी जाएगी ना, तो अंदर से खून भी वही आएगा। चाहे आप कितना भी रोक लो दूसरे, आपके घर वाले, जो आपको करना होगा ना वो पागलपन ही कराते हैं। अगर मैं एग्जांपल और एक छोटा सा बता देता हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड में काफी लोग इस तरह के इंसान हैं। एक ड्राई क्लास में उसे छोड़ देना, शराबी को, ठीक है, ड्राई क्लास में, और ठेका कम से कम 8 किलोमीटर रखना और पैसे भी ले लेना। सुबह छोड़ देना, शाम को बंदा पी के ना आए तो मेरे मुंह पे थूक देना। बताओ शराबी को कौन सा पागलपन चाहिए? शराबी को कौन सा पागलपन था? अब उससे पूछो पैसा कहां से आया, उसका वो मायना नहीं है। शराब पी के आए ना, मतलब जिसके अंदर पीने खाने की क्षमता काम से ज्यादा है, उसके पास पैसा भी ना है, ठीक है, मोबाइल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह को छोड़ दो, शाम को अगर पी के ना आए फुल जमने से, इसी को बोलते हैं नया पागलपन। ये कुछ बातें ऐसी हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये है। चीजें बताने को नहीं, मैं आपको इन वीडियो में बताने का मकसद नहीं है, यही समझाने का मकसद है कि कुछ लोगों ने इतिहास को खुद लिख दिया। इतिहास उन्हें लिखने नहीं आया था, उन्होंने खुद अपना नाम लिख दिया। क्योंकि वो अगर आराम से लिखते ना तो आज खरगोश की दौड़ में नहीं, कछुए की दौड़ में आ जाते। कुछ लोगों ने कहते हैं ना कि खरगोश की तरह मत दौड़ो। अरे आज की ट्रेंडिंग में अगर खरगोश की तरह नहीं दौड़ोगे ना तो हाँफ के तो खुद वैसे ही मरने वाले हो। बाद में मरो या अभी मरो, मरना तो है ही है, और कुछ करके मरो। अब बताओ वो कैसा रहेगा? कुछ करके मरो या खाली पीली मर जाओ, दोनों में से आपके पास है, डिसाइड आपका है। कि आपके पीछे केवल सोचने वाले आपके घर वाले हैं, आजू बाजू वाले तो केवल आपके लिए, ठीक है, मिट्टी का तेल लेके आग लगाने के लिए है। ये बात याद रख लो। या तो वो पागलपन तुम ले आओ या दूसरे को ले आओ, या तो खुद बदल जाओ या दूसरे को बदल दो। और दूसरे को बदलना इतना आसान नहीं है, खुद तुम अपने अंदर पागलपन वो चीज लाओ तो बदल सकते हो। अमिताभ बच्चन 17 फिल्मों फ्लॉप हुई उसकी, क्या उसके अंदर पागलपन नहीं था? लोग बागों ने उसे फिल्में दी, तो रेडियो ने उठा के फेंक दिया गली से बाहर कि तेरी आवाज इतनी बेकार है, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। 17 फिल्में फ्लॉप गई उसकी। जंजीर आने से पहले बता रहा हूँ, जंजीर आने से पहले 17 फिल्में। आज बिग बी के नाम से जाना जाता है बंदा। बहुत सारे प्लेनेट हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे नियम। जिस चीज में एडवांटेज ज्यादा होता है तो उतनी ही डिसएडवांटेज होती है। जितने उसके फायदे हैं तो उतने उसके नुकसान भी हैं। हर टैबलेट के फायदे ही फायदे मत देखा करो, उतने उसके नुकसान भी हैं। ये सारी चीजें